हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली 12 बजे आपको जीएस 4 की क्लासेस मिलती हैं और इसी क्रम में मैं आपको अक्टूबर मंथ में जीएस 4 को कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था कि मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका। ठीक, मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, ये मैं आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम आते हैं, आज अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका। ठीक है, मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका, ये आज के क्लास का टॉपिक है और इसको कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका और ये हमारा पूरा जो टॉपिक है, यूनिट है, ये हमारा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। एथिक्स का बहुत अच्छी हैंड रिटन नोट्स होती हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया जाता है। तो आज शुरू करते हैं अपने मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका को। ठीक है, समाज की भूमिका को हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा बेसिक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कुछ चीज़ें। तो देखिए, इसमें क्या आता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, सामाजिक प्राणी क्या है? मनुष्य है। ठीक, सामाजिक प्राणी है कौन? मनुष्य। अब क्या है, समाज क्या होता है? समाज जो होता है ना, वो होता है व्यक्तियों का समूह, उसको बोलते हैं व्यक्तियों का समूह। ये व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, जिसमें क्या होता है, जो जो समूह होता है, इसमें जो सभी व्यक्तियों मतलब जो भी सभी मनुष्य होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? इंटरलिंक्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक, अब इससे क्या होता है कि जो कुछ सामाजिक रीतियाँ बनती हैं, कुछ इसी से क्या होता है, रीतियाँ बनती हैं, परंपराएं बनते हैं। ठीक, मान्यताएं बनती हैं और इसी से क्या होता है, जो सामाजिक ताने बाने का निर्माण होता है। एक दूसरे से जुड़े होने से, एक दूसरे पर निर्भरता से क्या होता है, सामाजिक ताने बाने का ये जो है यहाँ पर निर्माण होता है, ताने बाने का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसी जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति से क्या होता है कि जो इन संबंधों का जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन पे पड़ता है। क्या होता है? मनुष्य के जीवन पे इन सारे संबंधों का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को, जो भी है मूल्यों को भी ये प्रभावित करता है। ये फ्लो चार्ट आप देखते रहिएगा कैसे कैसे एकदम ये जा रहा है। ठीक, यदि अगर देखा जाए कि समाज में सौहार्दपूर्ण क्या है? स्थिति है। सौहार्दपूर्ण स्थिति अगर कहाँ पे है? समाज में। तो फिर क्या होगा, जो मनुष्यों के अंदर क्या होगा, जो सहानुभूति होगी, सहानुभूति। ठीक, सद्भाव, शांति। ठीक, त्याग, सामाजिक एकता और मूल्यों का विकास होगा। मतलब इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगी अगर सौहार्दपूर्ण स्थिति रही। कहाँ पे? समाज में रहा तो। ठीक है, अगर सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं रही, कटुता रहा समाज में, तो फिर क्या होगा? कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन, वहाँ पे युद्ध चल रहा है। ठीक, वहाँ पे भी जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जैसे अपने देश में जातिवाद। ठीक, बाल अपराध होंगे। ठीक, ईर्ष्या होगी, कहोगे द्वेष होगा। ठीक, वैमनस्य होगा। ठीक, और जो सौहार्दपूर्वक स्थिति न होकर अशांति पैदा होगी। इन सारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये समाज की भूमिका क्या होती है, ये मानवीय मूल्यों को भी एक तरह से प्रभावित करती है, सकारात्मक तरीके से भी और नकारात्मक तरीके से भी। तो अब अपने हम कंटेंट पे आते हैं। ये रहा आज का वो फ्लो चार्ट था। उस फ्लो चार्ट को आप लोग थोड़ा सा एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि मूल्यों को विकसित करने में समाज की भूमिका। अब यहाँ देखिए, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति और समाज में क्या होता है, जो अन्योन्याश्रित संबंध होता है, मतलब एक दूसरे पे इनका संबंध जो है वो निर्भर करता है। मूल्यों के संवर्धन एवं विकास में समाज की क्या होती है? भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, जो मूल्य होते हैं उसके संवर्धन में और विकास में। मूल्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने पिछले क्लास में भी बताया है और क्लास नंबर 2 जो हम लोग पहले जो इस सेक्शन की क्लास नंबर 2 होगी, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा दूसरे क्लास में, वहाँ भी मैंने अच्छे से तरीके से बताया था।
ठीक। तो इसमें समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज में क्या होता है, शारीरिक विकास हेतु व्यायामशाला होती है, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, योग शिविर होते हैं, क्रीड़ा स्थल होते हैं, पुस्तकालय होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। इन सारी चीज़ों का क्या होता है, आयोजन होता है। इससे क्या होता है, लोगों के व्यक्तित्व और विकास में समाज की भूमिका क्या होती है, वो स्पष्ट तरीके से परिलक्षित होती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब एक आता है समाजीकरण। समाजीकरण तो मूल्य, अब यहाँ दिया ना कि मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका, तो उसमें पहली चीज़ आती है समाजीकरण। ठीक, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से हम समाज में जो रहना, उसका सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। किसके तरीके से, समाजीकरण से हम अपने समाज में रहना और उसमें सक्रिय सदस्य बनना हम सीखते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है, मनुष्य जो होता है समाज के मूल्यों के साथ अपनी सामाजिक भूमिका का क्या करता है, संपादन की कला को भी सीखता है। क्या करता है, इससे मनुष्य समाज के मूल्यों के साथ अपनी सामाजिक भूमिका के संपादन की कला को सीखता है। यदि सामाजिकरण की प्रक्रिया सकारात्मक है तो परंपरागत मूल्यों के साथ प्रगतिशील मूल्यों जैसे लिंग समानता और सतत विकास, स्वच्छता आदि को भी सीखता है। इस संदर्भ में क्या होता है, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो समाज के जो वरिष्ठ शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन लोगों की भूमिका क्या होती है, वो स्पष्ट दिखती है। समाज में लोगों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान, अंधविश्वास उन्मूलन कार्यक्रम आदि को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब क्या है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें अगर एक तरीके से मैं आपको बोला जाए तो समाजीकरण की युवा प्रक्रिया में क्या कर सीखता है कि प्राचीन मूल्यों के साथ ठीक अपनी नवीन मूल्यों के जो अवधारणाएं हैं, नवीन मूल्यों की अवधारणाएं हैं, मानक हैं, मान्यताएं हैं, ठीक, व्यवहार हैं, इन सब को क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, ताकि क्या हो कि जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलती परिस्थितियों में क्या करे, अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। ये ऐसी यहाँ पर बातें कही जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर सामने निकल करके आती हैं। तो ये किससे में होता है, समाजीकरण में होता है। अच्छा, अब आता है यहाँ पे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। अब ऐसे इसको सिविल सोसाइटी भी बोलते हैं, नागरिक समाज भी बोलते हैं। ठीक, तो किस प्रकार से ये मूल्यों को बढ़ावा देने में मददगार होती है वो देखिए। ऐसे गैर सरकारी संगठन जैसे कि महिला, मजदूर, युवा, कृषक आदि के जो समुच्चय को इंगित करते हैं, जो राजनीतिक, सार्वजनिक नीति और संपूर्ण मानव समाज को अपने क्रियाकलापों से क्या करते हैं, प्रभावित करके आधिकारिक न्याय व स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लीजिए। ऐसे गैर सरकारी संगठन ये क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ होते हैं, ये एनजीओ होते हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे महिला संगठन हो गया, मजदूर संगठन हो गया, युवा, कृषक आदि का जो अनेक संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सेट यानी समुच्चय को इंगित करते हैं, जो राजनीति और सार्वजनिक नीति और संपूर्ण मानव समाज को क्या करते हैं, अपने क्रियाकलापों से प्रभावित करके आधिकारिक न्याय व स्वतंत्रता की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। ठीक, सिविल सोसाइटी ने क्या बोला कि जनता को शिक्षित और जागरूक करके भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और जागरूक नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, सिविल सोसाइटी ने क्या बोला है, जनता को शिक्षित किया है, जागरूक भी किया है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का भी ये प्रयास किया है। परंतु अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूल्यों को बढ़ावा देने में नागरिक समाजों की भूमिका है, वो आप देखिए, कुछ 3-4 पॉइंट इसको देख लीजिए। ठीक, ये जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग अपने कंटेंट पे देखेंगे कि किस प्रकार से नागरिक समाज जो है मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नागरिक समाज क्या करते हैं, सरकारी नीति यानी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है और जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, उनके क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में क्या बोलते हैं, जन सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जो भी योजनाएं बनेंगी, प्रोग्राम्स होंगे, स्कीम्स होंगी और जो सरकारी नीतियां होंगी, उसके क्रियान्वयन करने, उसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में क्या बोलते हैं, जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। या प्रशासन को क्या करते हैं, जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायित्व बनाते हैं। ठीक, प्रशासन क्या करते हैं, जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायित्व बनाते हैं। ठीक, ये कौन बनाते हैं, सिविल सोसाइटी। ये सरकारी तंत्र क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। सरकारी तंत्र पर निगरानी करते हुए क्या बोलते हैं, जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं, मैंने एक दूसरे के बीच को जोड़ते हैं।
नागरिक समाज ने भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार पर क्या बनाया है, दबाव बनाया है, ठीक, और जनता को शिक्षित किया है, जागरूक बना करके भ्रष्टाचार रोकने की प्रणालियाँ को हुई विकसित। ये किसने किया है, एनजीओज ने किया है, और जो नागरिक समाज है सिविल सोसाइटी ने किया है, ठीक। नागरिक समाज ने महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों इन्हीं चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। पर्यावरणीय संरक्षण, लिंग समानता, स्वास्थ्य जागरूकता और मानवाधिकार आदि और विश्व शांति के संदर्भ में क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, नागरिक समाज ने। फिर सिविल सोसाइटी ने क्या बोला है, गरीबों को, उपेक्षितों को और मजदूरों को क्या किया, ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके, उनके हितों को संरक्षण करके महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसने किए हैं, सिविल सोसाइटी ने किए हैं, ठीक। नागरिक समाज क्या किया है, नागरिक समाजों ने स्थानीय मुद्दों के तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस रूप में क्या किया है, जनहित की रक्षा किया है। जनहित की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागरिक समाज ने स्थानीय मुद्दों की तरफ से क्या किया है, सरकार के ध्यान को आकर्षित किया है। फिर अभी इसमें देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक। ये जो अधिनियम आए थे सरकार के द्वारा, इसमें सबसे निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, नागरिक समाज की। नागरिक समाज ने ही सरकार को उत्प्रेरित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम आदि के माध्यम से इन सारे एक्ट को लाया, जो कि जनता के लिए एक सहायक हुए और जनता के हित में ये कानून हुए, ठीक। अब मीडिया की भूमिका कैसे होती है, मीडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो मीडिया को क्या है, जनता के समक्ष सूचनाओं को निष्पक्ष तरीके से रखना चाहिए और इस संदर्भ में मानवीय मूल्य और संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कुछ बातें मीडिया की तरफ से हो जाती हैं, ठीक। मीडिया के लिए मीडिया को ऐसे विज्ञापनों कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए जो कि क्या है, अंधविश्वास और अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। सत्यमेव जयते कार्यक्रमों से क्या है, जनता में जागरूकता और कर्तव्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि ये कार्यक्रम हुए थे सत्यमेव जयते, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे क्या है कि जो समाज में जो मूल्यों की विकसित करने की जो भूमिका है समाज के द्वारा, उसमें क्या आता है, नागरिकों की पहल, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा है, नागरिकों की पहल, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक। नागरिकों की पहल, इसके द्वारा भी समाज में मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, ठीक। मूल्यों को विकसित करने में इस तरह से समाज की ये भूमिका होती है कि नागरिकों में क्या होता है, भ्रष्टाचार को उजागर करने, इसके साथ साथ क्या है, उसके नियंत्रण रखने, ठीक। लोक निधि पर नियंत्रण रखने, लोक निधि को सदुपयोग को देखने के लिए, ठीक। साथ साथ क्या है कि नागरिकों के प्रभावकारी आवाज़ का बढ़ावा देने, बुराइयों के बारे में शिक्षित करने, ठीक। जो भी बुराइयां हैं समाज में वो शिक्षित करने, जागरूकता पैदा करने में क्या होती है, ये जो होती है नागरिकों की जो पहल होती है वो भी हमारे मूल्य विकसित करने में जो क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नागरिकों की पहल हो गया। अब तीसरा आता है आपका सिटीजन चार्टर। ये बहुत ज़रूरी है। सिटीजन चार्टर आपको पढ़ना है GS2 में भी, और यहाँ GS4 में भी आप पढ़ रहे हैं। सिटीजन चार्टर क्या करता है, प्रशासन को क्या बनाता है, जवाबदेह बनाता है। प्रशासन को जवाबदेह बनाता है, इसको जवाबदेह बनाता है, और क्या करता है, नागरिक मित्र बनाता है। नागरिक मित्र यानी कि जनता का मित्र तरीके से इसको व्यवहार करने के लिए इसको उत्प्रेरित करता है। अब क्या होता है, लगभग सभी जो सरकारी विभाग हैं और जो संगठन हैं वो क्या किए हैं, वो उन्होंने सिटीजन चार्टर को अपना लिया है। सिटीजन चार्टर होता क्या है कि सिटीजन चार्टर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिटीजन चार्टर वह होता है कि वह घोषणा पत्र होता है, एक प्रकार से यह क्या होता है, घोषणा पत्र होता है, ठीक। घोषणा पत्र होता है जिसमें क्या होता है कि लोक सेवा संगठन नागरिकों को आश्वासन देता है कि अपनी जो घोषणा होगी उसमें जो भी मानदंड होंगे, फिर उसमें जैसे कि तय समय सीमा में कार्य को पूरा किया जाएगा, सेवा के क्या होंगे, उच्च स्तर होंगे सेवा के, ठीक। और पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। भ्रष्ट आचरण पर रोक लगेगी। इस प्रकार से वादा करते हैं और ये एक घोषणा पत्र होता है जो लगभग सभी सरकारी संगठन क्या है, सरकारी जो कार्यालय हैं उसको अपना चुके हैं। तो सिटीजन चार्टर भी मूल्य विकसित करने में कहीं ना कहीं भूमिका अदा करता है, ठीक। सोशल
फिर सामाजिक पूंजी, सोशल इंजीनियरिंग, इस तमाम चीज़ें ऐसी हैं। सोशल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ये क्या होती है, ये भी एक क्या करते हैं, मूल्यों को विकसित करने में, समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने में मदद करते हैं। सोशल ऑडिटिंग को आप लिख सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग को आप लिख सकते हैं। सोशल ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिटिंग से क्या होता है कि सरकार और अन्य संगठन जो होते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। कार्यों में क्या होती है, पारदर्शिता होती है, पारदर्शिता होती है, जवाबदेही तय होती है। इससे क्या होता है, इन सारे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है जो सामाजिक जीवन में जीवते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखा जाए तो समाज में जो है, समाज ने क्या किया है, समाज ने भी मूल्यों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की ये मैंने फ्लोचार्ट बता दिया आपको। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो समाजीकरण है, जिसके माध्यम से हम समाज में रहना, उसका सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। ठीक, नागरिक समाज ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक समाज ने भी मूल्यों को विकसित करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और वर्तमान में देखा जाए मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। मीडिया को भी अभी बहुत सारी चीज़ों को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा मैंने बताया था आपको कि जो तीसरा चौथा सबसे महत्वपूर्ण बताया कि सिटीजन चार्टर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सिटीजन चार्टर ने। ठीक, इसके बाद क्या, सोशल ऑडिटिंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सोशल कैपिटल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नागरिकों की पहल, यानी कि सिटीजन इनिशिएटिव ने भी मूल्य विकसित करने में, सिटीजन इनिशिएटिव, नागरिकों की पहल ने मूल्य विकसित करने में ये क्या किया है, समाज की भूमिका को स्पष्ट किया है हमारे सामने। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए। जो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, अच्छा भला बुरा जो भी कुछ भी, क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आप अपने फीडबैक्स को यहाँ पे कमेंट में दे सकते हैं। वो मेरे लिए ज़रूरी होगा ताकि मैं आगे से उन सभी चीज़ों को ध्यान रख पाऊँ। तो मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका तो हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने समाज की भूमिका पढ़ ली। अब हम आएंगे कल शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, और ये हमारा पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सभी इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।